हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाइड इंग्लिश ग्रामर, जहाँ पे आप इंग्लिश सीखते हैं बेसिक टू हाई। आज ये हम लोग की एडजेक्टिव की सेकंड क्लास है। तो जिन लोगों ने पहली क्लास नहीं देखी है जाके देख लो, तभी समझ में आएगा कि आज क्या पढ़ाया जा रहा है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। कल हम लोगों ने एडजेक्टिव के बेसिक्स क्लियर कर लिए थे कि एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव किस किस तरीके से यूज हो सकता है, वर्ड के फॉर्म में, फ्रेज के फॉर्म में, क्लॉज के फॉर्म में। उसके बाद देखिए हम लोगों ने उसके टाइप्स, कितने टाइप्स के होते हैं। उसमें से हाफ टाइप्स हम लोगों ने कवर कर लिए थे डिटर्मिनर में, और हाफ जो बचे हुए थे उनको कवर कर लिया हम लोगों ने एडजेक्टिव में। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि डिग्रीज होती हैं एडजेक्टिव को कंपेयर करने के लिए, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, यहां तक की बात हो गई थी। आज हम लोग शुरू करेंगे एडजेक्टिव के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स, जो जिनके बेस पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये मिक्स होते हैं। ऐसे समझ लेते हैं कि मेन बात जो शुरू होगी एडजेक्टिव की वो अब होगी, अभी तक तो केवल उसका इंट्रोडक्शन था। ठीक है, तो इसके मैं रूल नहीं लिखवा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट्स बता रहा हूँ। मतलब जो पहले जो भी स्लाइड्स में होगा उसको आप लोग देखो, दिमाग में समझो बस। लेकिन ये मत समझ लेना कि रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3 के तहत ये होता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को कॉन्सेप्ट के तरीके से सीखना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैंने पहली स्लाइड में ये रखा हुआ है कि हाउ टू चेंज डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की डिग्रीज कैसे चेंज करते हैं, जैसे पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, तो उनके चेंज करने के भी कुछ रूल होंगे ना। ठीक है, देखते हैं वो कैसे। पहला रूल है ई आर और ई एस टी लगा के। कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए ई आर लगा दिया और सुपरलेटिव बनाने के लिए ई एस टी लगा दिया। इसका एक सब्स्टिट्यूट है मोर, मोर और मोस्ट। ठीक, ये दो तरीके से होता है, ई आर लगा के, ई एस टी लगा के, मोर लगा के, मोस्ट लगा के। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस दोनों में ये है कि जब वर्ड वन सिलेबल होगा, मतलब जिसको एक बार में बोल सकते हैं हम लोग, जैसे स्मार्ट एक बार में बोल दिए तो इसका बनेगा ई आर लगा के और ई एस टी लगा के, मतलब स्मार्टर, स्मार्टेस्ट। ठीक, वैसे ही और एग्जांपल देख लो, फ्यू, फीवर, फीवेस्ट, एक बार बोलिए फ्यू, फीवर, फीवेस्ट। ठीक, दूसरा वाला जो था मोर और मोस्ट में, उसमें क्या डिफरेंस था? जब टू सिलेबल हो जाएगा, मतलब आपको वो वर्ड बोलने में दो बार बोलना पड़ा, जैसे ब्यूटीफुल, तो पहले आपने बोला ब्यूटी, फिर बोला फुल, तो ये दो टू सिलेबल हो गया। तो इसको हम लोग हमेशा बनाएंगे किससे? मोर से, और सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट से। तो यही दो डिफरेंस है बेसिक, कि ई आर और ई एस टी लगा के बनाएंगे जब वन सिलेबल होगा, जब टू सिलेबल आ जाएगा तो मोर या मोस्ट लगा के, फिर ई आर या ई एस टी से नहीं बनाएंगे। ठीक, दोनों में से एक ही यूज करना है, या तो ई आर वाले तरीके से बनाना है या तो मोर वाले तरीके से। ये नहीं कि मोर भी लगा दिए, मोर फास्टर, गलत हो जाएगा। ठीक, इसको बोलते हैं सुपरफ्लुअस, ज्यादा हो जाएगा, पहले से बना हुआ है फास्टर तो क्यों मोर लगाना। ठीक, और वो लॉजिकल भी नहीं है, एक ही तरीके से बन सकता है। ठीक, और तीसरे तरीके के आते हैं कुछ एडजेक्टिव जिनको, जिन पे कोई रूल फॉलो नहीं होता। अभी जैसे दो रूल मैंने बताया, ये फॉलो नहीं होते, ये इननॉर्मल, इनको बोल सकते हैं एबनॉर्मल एडजेक्टिव्स। इनको रटने ही पड़ेंगे आपको, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट। अब इसमें कोई तो लॉजिक बना नहीं कि ई आर तो लगा हुआ है, लेकिन गुड में तो गुडर होना चाहिए ना, गुडेस्ट नहीं, अलग। तो ये वाले वर्ड्स के कुछ लिस्ट हैं, उनको आप नेट पे सर्च करो, मिल जाएगा आपको आराम से। ठीक है, तो ज्यादा नहीं है, इनको एक बार एक गो थ्रू हो जाओगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए, ये 3 रूल हुए। चौथा एक और है, जब वर्ड के लास्ट में वाई लगा होगा, जैसे एक एग्जांपल लिखा हुआ है हैप्पी, तो उसमें वाई की जगह पे आप कर देंगे आई, वाई को कन्वर्ट कर देंगे आई में, और उसके बाद ई आर लगाएंगे। सुपरलेटिव डिग्री में वाई की जगह पे आई कर दिए, उसके बाद ई एस टी लगाएंगे। हैप्पीएस्ट, वैसा एग्जांपल लिखा हुआ है, हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट। ठीक, ये याद रखना है कि जिसके लास्ट में वाई होगा उसका कैसे चेंज करेंगे, वाई को कर देंगे आई और फिर लगाएंगे ई आर। क्लियर? चलिए, इसी तरह और भी है, मैनी, मोर, मोस्ट, मच, मोर, मोस्ट, फार, फर्दर, फारदेस्ट, लिटिल, लेस, लीस्ट, फ्यू, फीवर,
फीवेस्ट। तो इसमें से कुछ एग्जाम्पल मैंने डाले हैं जो एबनॉर्मल है, मतलब जिनके रूल नहीं फॉलो होते हैं उनका फिक्स किया गया है कि ये ऐसे ही बनेंगे। जैसे मच का मोर, मोस्ट, अब इसमें कोई तो ईआर वाला रूल फॉलो नहीं हो रहा है। मैनी का भी इसी तरह है, लिटिल का भी इसी तरह है, ठीक है। तो ये तो याद करने पड़ेंगे, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, वहां पे आते हैं हमारे कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू एडजेक्टिव्स। कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट, सुपरलेटिव डिग्री एज अ नाउन। सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव की तरह भी है, लेकिन उसको एज अ नाउन भी यूज कर सकते हैं। जैसे आई विल डू माई बेस्ट। बेस्ट क्या है यहाँ पे, बोलोगे सुपरलेटिव डिग्री मतलब एडजेक्टिव? नहीं, देखो बेस्ट के बाद कोई नाउन होता तो उसके बारे में कुछ बताता ही है, लेकिन ये तो यहीं पे खत्म हो गया, तो ये खुद क्या हो गया, नाउन। और ये माई क्या हो गया, डिटरमाइनर, ठीक है, या एडजेक्टिव डिटरमाइनर जो बोल लो। लेकिन बात यहाँ पे किसकी है, बेस्ट की। तो बेस्ट के बाद कोई नाउन नहीं लगा हुआ है, तो ये क्या खुद बन गया है, नाउन। तो आई विल डू माई बेस्ट, मैं क्या करूंगा, अपना बेस्ट। तो बेस्ट किस कैटेगरी में आएगा अगर देखा भी जाए तो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, ठीक है। चलो, शी इज माई बेस्ट स्टूडेंट। अब यहाँ पे बेस्ट क्या है, स्टूडेंट, नाउन। नाउन में डिटेल ऐड कर रहा है बेस्ट, मतलब यहाँ सुपरलेटिव डिग्री और एडजेक्टिव और सुपरलेटिव डिग्री भी है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है ना, नाउन में डिटेल ऐड कर रहा है, सिंपल सी बात है। माई क्या है यहाँ पे भाई, डिटर्मिनर, ठीक। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या निकल के आया कि सुपरलेटिव डिग्री एज अ नाउन भी यूज हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सेकेंड कॉन्सेप्ट आता है कंपैरिजन का। कंपैरिजन हमेशा दो समान बेस पे होगा, जैसे सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट के साथ, ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट के साथ, ठीक है। जैसे मैंने बताया था ना, कंपैरिजन दो सेम बेस पे होना चाहिए। अगर हाइट का कंपैरिजन कर रहे हो तो हाइट इधर भी होगी, इधर अगर इधर आप स्कोर की बात कर रहे हो तो इधर भी स्कोर से ही कंपैरिजन करोगे। इधर आप किसी की खूबसूरती की बात कर रहे हो तो इधर भी किसी की खूबसूरती की ही बात करोगे, कम ज्यादा वही होती है, ठीक है। ये हुआ कंपैरिजन का रूल। दूसरा एग्जांपल देखो, वैदेही इज मोर इंटेलिजेंट देन शिवम। वैदेही, शिवम, वैदेही सब्जेक्ट है, शिवम भी सब्जेक्ट है। अब नाउन में तो आप नहीं बता सकते हो कि वो सब्जेक्टिव केस है या ऑब्जेक्टिव केस है। यहाँ पे शिवम जबकि क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्टिव नहीं बता सकते हो देख के, क्योंकि सेम ही होता है नाउन के फॉर्म्स। बट अगर मैं यही शिवम के जगह पे लिख दूं ही या हिम, अब क्या लगाओगे, सब्जेक्टिव केस या ऑब्जेक्टिव केस। अब आती है बात यहाँ पे कि वैदेही क्या है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट के साथ ही होगा, हिम नहीं होगा, ठीक है। आगे बात समझ में, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, राहुल्स बुक आर मोर इंटरेस्टिंग देन ही, हर्स, सी। इनमें से क्या लगना चाहिए, तीन ऑप्शन दिया है हमारे पास, ठीक। राहुल्स बुक मतलब राहुल की किताब, तो अगर राहुल की किताब का कंपैरिजन इधर है तो इधर भी किसी की किताब ही होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ही और सी का तो कहानी खत्म, क्योंकि सब्जेक्ट तो आएगा नहीं, ही या सी नहीं आएंगे ना, किताब का जिक्र होना चाहिए। तो ही और सी में तो किताब का कोई जिक्र ही नहीं है। देखो अब हर्ष दिया हुआ है, अब हर्ष क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हर बुक को। लेकिन इसको अगर कहाँ से डिराइव किया गया होगा मैं तोड़ के बताऊं तो देखो, मान लो यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ ये, ठीक है। तो यहाँ राहुल्स बुक है और हमको पता है कि वो लड़की की बुक है, तो हमने क्या लिख दिया, दोज ऑफ हर। ऐसे लिख सकते हैं, क्यों, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, बुक्स ऑफ राहुल, ऐसे भी लिख सकते हैं। दो फॉर्म मैंने सिखाए थे नाउन में पोजीशन का, कि राहुल्स बुक लिख लो या बुक्स ऑफ राहुल, दोनों सेम है। तो यहां पे भी देखो बुक्स ऑफ हर लिख दिया मैंने, लड़की है तो मुझे पता था कि सी है, ऊपर एग्जांपल में जो ऑप्शन से देख लिया ना मैंने, हर दिया हुआ है तो लड़की है, मतलब तो हर लिख दिए मैंने, नाम वगैरह तो दिया नहीं है। और सी लगेगा नहीं, बुक्स ऑफ सी तो होगा नहीं, ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन, ऑफ के बाद तो ऑब्जेक्टिव कैसे लगेगा, तो
बुक्स ऑफ हर, जब मैंने लिखा बुक्स ऑफ हर, और थोड़ा क्लियर करता हूं, ये दोज ऑफ हर को ऐसे भी लिख सकते हैं ना, बुक्स ऑफ हर, ठीक। तो मैंने इस बुक्स की जगह पे बुक्स बुक्स दो बार यहां पे लिखा हुआ है और यहां पे भी लिख देता, रिपीट होता है, तो वहां पे हेल्प करता है हमारा प्रोनाउन। तो प्रोनाउन एक लिख दिया गया दोज, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बुक्स की जगह पे कि दोज ऑफ हर, ये दिखा रहा है कि उसकी भी किताबें, ठीक, लड़की की भी। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हर बुक्स, जैसे मैंने यहां बताया कि राहुल बुक को लिख सकते हैं बुक्स ऑफ राहुल, तो वैसे ही दोज ऑफ हर को लिख सकते हैं हर बुक्स, ठीक है। तो यही हर बुक्स को क्या दिखा रहा है, हर्स, HERS, ये क्या दिखा रहा है, प्रोनाउन है, पजेसिव प्रोनाउन। केवल हर होता तो क्या है, ये क्या है, ये होता है डिटर्मिनर, लेकिन ये क्या है, प्रोनाउन, और ये रिप्रेजेंट क्या करता है, नाउन, पोजीशन को और नाउन को। तो यहाँ पे बुक की बात हो रही तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हर बुक्स को, ठीक है। इतना मैंने तोड़ के बता दिया। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, हर्स, ना कि ही, ना कि सी, ठीक। और यहाँ से बात क्या निकल के आई कि कंपैरिजन दो सेम बेस पे, यहाँ पे भी बुक्स की बात हो रही है तो यहाँ पे भी बुक्स की ही बात होगी, ना कि ही और सी लिख देंगे, ठीक है। ऐसा लिखेंगे जो बुक को रिप्रेजेंट कर रहा हो, बुक को रिप्रेजेंट क्या करेगा, हर्स, हर बुक्स, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, वरुण शूज आर कॉस्टलियर देन हिम, ही या हिज। देखो वरुण शूज, इसको क्या लिख सकते हैं, शूज ऑफ वरुण, ठीक। तो वैसे ही यहाँ पे भी होगा, ही हिम हिज, मतलब कोई लड़के की बात हो रही है तो लिख दिया गया द शूज ऑफ हिम, ठीक है। अब इसको भी छोटा करना है कि हाँ भाई शूज और शूज रिपीट हो रहा है, हटाओ इसको, प्रोनाउन लगाओ, तो लगा दिया गया प्रोनाउन दोज ऑफ हिम। और छोटा करना है, बोला भाई कोई एक वर्ड लगा दो, इतना बड़ा से लिखा हुआ है क्या मतलब है। ऑप्शन में दिया हुआ है हिज, ही तो होगा नहीं और हिम भी नहीं होगा, हिज दिया हुआ है, हिज क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हिज शूज को, ठीक, हिज शूज को। जैसे हर से ऊपर क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, हर बुक्स को, वैसे यहाँ पे हिज शूज रिप्रेजेंट कर रहा है हिज शूज को, ठीक। तो सही ऑप्शन क्या होगा, हिज। और मान लो एग्जाम में कहीं दे दिया ऑप्शन में उसने हिज और दोज ऑफ हिम, दो ऑप्शन दे दिया, यही दोनों दे दिया, ये नहीं दिया, तो क्या चूज करेंगे, सही तो दोनों है। तो जिसमें ज्यादा एक्सप्लेन हो पा रहा है अच्छे से, जिसमें कोई कंफ्यूजन नहीं आ रहा है, कौन सा है वो, ये वाला दोज ऑफ हिम, दिख के पता चल रहा है ना कि पूरा एक्सप्लेन कर दिया गया। हिज में तो जिसको नहीं पता होगा हो सकता है उसको लगे ही ना कि ये सही है, ठीक है, तो वहां पे इसको टिक करके आना है। लेकिन यहाँ पे तो ये मैंने दोनों चीजें एक्सप्लेन की है, ऑप्शन में ये चीजें दी हैं, तो केवल हिज लगेगा, हिम या ही नहीं लगेगा। बात क्लियर, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं हम लोग, यूज ऑफ एंड। अब एंड का यूज होता है इन डिग्रीज में कैसे, और देखते हैं। पॉजिटिव डिग्री में देखते हैं पहले, करण इज एज गुड एज रमन, कोई दिक्कत नहीं है, सही लिखा हुआ है, एज गुड एज पॉजिटिव डिग्री है, ठीक है, कोई कंफ्यूजन, कोई एंड वगैरह लगा है नहीं। मान लो एंड लगा दिया उसने और उसने दो क्वालिटी बताई, करण इज एज रिच एंड इंटेलिजेंट एज रमन, करण इज एज एंड इंटेलिजेंट एज रमन। अब ये मत करना कहीं पे कि उसने लिख दिया एज रिच, फिर एज लगाओ, फिर तुम इंटेलिजेंट लिखो, फिर एज लगाओ, एज रिच एज इंटेलिजेंट एज, इतने बार एज लिखने की जरूरत नहीं है। वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि एज और एज ऐसे लिखो और एंड से दोनों को जोड़ के बीच में लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक। दिस इज द राइट सेंटेंस। ओके, पॉजिटिव डिग्री में तो ये था, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं था। लेकिन जब ये आती है बात कंपैरेटिव डिग्री में और सुपरलेटिव डिग्री में, वहां पे थोड़ा कंफ्यूज करेगा कि एंड अगर लगा हुआ है तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है। देखते हैं, रमन इज स्मार्टर देन एंड रिचर देन रामा, ठीक, स्मार्टर एंड रिचर देन, ठीक। तो स्मार्ट वन सिलेबल है, स्मार्टर कर दिया, ठीक है। रिच
वन सिलेबल है, रिचर कर दिया, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है, दैट्स व्हाई वी यूज देन हियर, द सेंटेंस इज राइट, कोई गलती नहीं है इसमें, ठीक। लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, वहां पे कंफ्यूजन। रमन इज सीनियर टू एंड रिचर देन रामा। अब हम लोगों ने कुछ वर्ड देखे थे जो देन नहीं लेते हैं बाद में, क्यों नहीं लेते हैं वो उसका रीजन मैंने बता दिया था कल, ठीक। जो कुछ वर्ड्स थे, सीनियर, जूनियर, इंटीरियर, इंफीरियर, पोस्टीरियर, ये सब वर्ड्स थे जो टू लेते हैं अपने बाद में, देन नहीं लेते हैं। लेकिन मान लो यहाँ पे टू ना लिखा होता, रमन इज सीनियर एंड रिचर देन रामा सेंटेंस दिया होता और आपको लगता कि ये सेंटेंस एकदम सही है, कोई गलती नहीं है, देख के तो नहीं लगेगा सीनियर एंड रिचर देन रामा, क्या प्रॉब्लम है इसमें। लेकिन फिर याद आया भाई सीनियर तो अपनी बात प्रीपोजिशन टू लेता है, क्यों लेता है बता चुका हूं। अगर नहीं लगा हुआ है तो फिर ये देन इसी के लिए लेगा, और सीनियर देन तो होता नहीं, सीनियर टू होता है, सीनियर देन नहीं होता है। तभी आपको अलग से यहाँ पे टू लगाना पड़ेगा, सीनियर टू एंड रिचर देन, तब जाके सेंटेंस होगा सही, ठीक। ऊपर वाले में मत लगा देना, जैसे स्मार्टर टू, नहीं, स्मार्टर देन इसमें जरूरत है, लेकिन सीनियर के साथ आप नहीं लगा सकते हो ना देन। तो अगर एंड के साथ जुड़ा हुआ है तो ये रिचर के लिए भी देन लग जाता, सीनियर के लिए भी, जबकि वो तो चाहिए नहीं हमको, इस वजह से यहाँ पे लग गया टू। तो सीनियर टू एंड रिचर देन, अब ये एंड अलग हो गया, ये अलग हो गया, सीनियर टू ये एक साथ हो गया, रिचर देन ये एक साथ हो गया, ठीक है। चलो आगे और देखते हैं। राम इज डिफरेंट फ्रॉम एंड रिचर देन रामा, वही बात, डिफरेंट ये अपने बाद देन तो लेगा नहीं, तो अगर यहाँ पे फ्रॉम ना लगा होता, मान लो ऐसे दे दिए सेंटेंस, रमन इज डिफरेंट एंड रिचर देन रामा, तो गलत हो जाता, क्योंकि देन तब इसके लिए भी काम करने लगता और रिचर के लिए भी काम करता, लेकिन इसके लिए तो हमको चाहिए नहीं, इस वजह से इसका जो प्रीपोजिशन चाहिए वो लगा दिए, डिफरेंट फ्रॉम एंड रिचर देन। आगे बात समझ में, चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये तो हो गई कंपैरेटिव डिग्री की बात कि एंड लगेगा तो कैसे कंफ्यूजन करेगा, और वहां पे देखना है कि कोई ऐसा वर्ड तो नहीं लिखा हुआ है जो प्रीपोजिशन जो देन ना ले रहा हो, जिसके साथ देन नहीं लगता है उसके साथ अलग प्रीपोजिशन लगता है, और वो वर्ड मैं लिखा चुका हूं कौन कौन से हैं, ठीक है। उनके अलावा है तो फिर देन लगा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो अब सुपरलेटिव डिग्री में देखो, यही काम अगर सुपरलेटिव डिग्री में होगा एंड के साथ तो क्या गलती हो सकती है। ही इज द बेस्ट स्टूडेंट, सेंटेंस सही एकदम, कोई एंड वगैरह नहीं लगा है, स्टूडेंट है, बेस्ट है, लग गया सुपरलेटिव डिग्री, और उसके पहले द लगा दिए, सही है, ठीक। एग्जाम में गलती कैसे दे सकता है, द न लगा हो तो लगा देना, सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा द लगता है, क्यों लगता है रीजन मैं बता चुका हूं, क्योंकि आप उस चीज को डेफिनेट कर देते हो। उसके बाद देखो, ही इज द स्मार्टेस्ट एंड द बेस्ट स्टूडेंट, दो क्वालिटीज बताया मैंने कि स्मार्टेस्ट भी है और बेस्ट भी है, तो दोनों के पहले द लगना चाहिए, तो दोनों के पहले लगना चाहिए तो कॉमन ले लो द को, ही इज द बेस्ट एंड स्मार्टेस्ट स्टूडेंट, सही, चाहे ऐसे लिखा आ जाए चाहे ऐसे, दोनों सही है, ठीक है। चलो इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं, आई थिंक। नेक्स्ट देखते हैं। अब कुछ इसी पॉइंट से रिलेटेड कुछ एडिशनल पॉइंट है, जहां पे क्या होगा, देखो कंपैरेटिव डिग्री में ER लगाते हैं और मोर लगाते हैं, दोनों में से एक से बनता है, ठीक। सुपरलेटिव डिग्री में EST लगाते हैं और मोस्ट लगाते हैं, दोनों में से एक से बनता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी सेंटेंस में क्या करेगा, आपको एक ER वाला दे देगा और एक मोर वाला दे देगा, और दोनों को एंड से जोड़ देगा। अब क्या कंफ्यूजन आएगा, देखो, ही इज मोर इंटेलिजेंट एंड स्ट्रॉन्गर देन हिज फ्रेंड, ठीक। देखते हैं, इंटेलिजेंट टू सिलेबल, क्या लगेगा, मोर लगा के बनेगा, लगा दिए भैया मोर इसमें, ठीक। एंड स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्ग वन सिलेबल, उसको ER लगाएंगे तो स्ट्रॉन्गर हो गया। लेकिन जैसे ही आपने इसको एंड से जोड़ा तो ये मोर
इसके लिए भी तो काम करने लगा, मोर इंटेलिजेंट एंड स्ट्रॉन्गर। तो इंटेलिजेंट के लिए भी मोर लग गया और स्ट्रॉन्गर के लिए, जब स्ट्रॉन्गर के लिए तो नहीं चाहिए, वो तो ऑलरेडी कंपैरेटिव डिग्री है ना, मोर लगा के क्यों बनाओगे जब स्ट्रॉन्गर बना हुआ है ऑलरेडी वो तो अब तो दिक्कत कर रहा है भाई एंड लगा के, तो ये तो मामला गड़बड़ा गया है यहाँ पे, क्या करें? सोल्यूशन, स्ट्रॉन्गर को आप इधर कर दो और ये मोर इंटेलिजेंट को इधर कर दो, देखो कैसे इम्पैक्ट हटेगा इसका। ही इज स्ट्रॉन्गर एंड मोर इंटेलिजेंट, अभी ये अलग हो गया, मोर की कहानी खत्म। अब मोर केवल इसके लिए काम कर रहा है, इसके लिए नहीं, क्योंकि एंड से इसकी कहानी खत्म हो गई। मोर इंटेलिजेंट और इधर स्ट्रॉन्गर भी अपना अकेले हो गया, उसमें भी कोई छेड़छाड़ नहीं, ये भी कंपैरेटिव डिग्री, ये भी, ये ईआर लगा के बनी है, ये मोर लगा के बनी है, ये इस पे काम कर रहा है, इस पे नहीं, प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, और देखो नेक्स्ट, शी इज मोर ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट देन हर फ्रेंड। अभी देखो, ब्यूटीफुल 2 syllable, इंटेलिजेंट 2 syllable, तो ये दोनों की कंपैरेटिव डिग्री कैसे बनेगी? मोर लगा के। तो एक कॉमन मोर लगा दिया हमने, जो इसके लिए भी काम कर रहा है और इसके लिए भी, मतलब ये सेंटेंस सही है। रट्टा नहीं मार लेना है कि यहां ऊपर वाले जैसे ही घुमा दो तुरंत, जहां पे जरूरत है वहां तो लगेगा ही। प्रॉब्लम कहां पे आ रही थी? एक ईआर वाला लिख दिया उसने यहां, मतलब पहले मोर लगा के लिख दिया, इधर एक लिख दिया ईआर लगा के। तो अब यहां वाला जो मोर है ना, वो इसके लिए भी काम कर रहा है क्योंकि एंड लगा हुआ है बीच में, और ये ऑलरेडी कंपैरेटिव डिग्री है, तो सुपरफ्लुअस हो गया ना। एक्स्ट्रा चीजें क्यों लिखना जब वो ऑलरेडी है, तो क्यों मोर लगा के और बना रहे हो? तो इसको इधर कर दिया, इसको इधर, तो भाई इसका डिपार्टमेंट अलग हो गया कि ये मोर लगा के लगाया इसका कंपैरेटिव डिग्री, और ये तो ऑलरेडी है ही। ठीक, अब मैंने इधर उधर कर दिया, कंफ्यूज मत हो जाना। सेंटेंस देखो, सेंटेंस पे देखोगे तो आपको खुद समझ में आएगा। देखो, इसको इधर कर दिया, इसको इधर, प्रॉब्लम सॉल्व। लेकिन यहाँ पे जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि मोर ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट, तो इसको भी मोर चाहिए, इसको भी चाहिए, बट यहाँ पे क्या था, इसको मोर नहीं चाहिए था, लेकिन एंड लग के ये जबरदस्ती उसके एरिया में घुसने की कोशिश कर रहा था। तो उसको कहे भाई हमको आगे आने दो, तुम पीछे चले जाओ, निकलो अपनी गाड़ी। ठीक है, देखो कोई चीज सीख लो तो उसको हर जगह नहीं अप्लाई कर देना है कि भैया गाड़ी चलाना तो आ गया हमको, अब बताओ कहाँ चला दे, घर पे चला दे तुम्हारे, बताओ किचन में घुस जाए गाड़ी लेके? अरे नहीं, जो रूल जहां के लिए है उसको वहीं पे फॉलो करना है। ठीक है, चलो अब ये कॉन्सेप्ट जैसे मैंने बताया, अब इसमें बहुत बड़ी टेक्निकल चीज तो मैंने बता नहीं दी कि वो ये कैसे हो गया भाई, इसको इधर और इसको उधर, नॉर्मल सी समझ थी कि भाई वो इंटरप्ट कर रहा था, ये मोर इसको भी ले रहा था अपने साथ में, कहा चल भाई इधर, तुम इधर आ जाओ, बस। तो इससे कॉन्सेप्ट क्या बन गया कि हमेशा ईआर या ईएसटी वाला पहले रखेंगे सेंटेंस में और मोर या मोस्ट वाला बाद में। अब ये सुपरलेटिव डिग्री में हो सकता है ना, सुपरलेटिव डिग्री में भी ऐसे आ सकता है, तो उसमें भी वही चीज, ईआर या ईएसटी वाला इधर रखो पहले नंबर पे और मोर या मोस्ट वाला बाद में रखो। ठीक, रीजन पता चल गया कि क्यों रखेंगे, एंड के साथ अगर जुड़ा हुआ है तो। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं। अभी आ गया सुपरफ्लुअस कॉन्सेप्ट। सुपरफ्लुअस कॉन्सेप्ट हर जगह होता है, मतलब क्या है कि कोई चीज ऑलरेडी सफिशिएंट है और उसमें एडिशनल ऐड कर रहे हो। सेंटेंस जैसे नो बॉय वॉज नॉट देयर, एक तो नो बॉय लिख रहे हो तो उसमें ऑलरेडी निगेटिव वर्ड है नो, और ऊपर से तुम नॉट भी लगा रहे हो, तो ज्यादा नहीं हो गया? ज्यादा हो गया ना, तो बस इसी को बोलते हैं सुपरफ्लुअस, कोई चीज अधिकता। तो यहां पे भी देखते हैं। अब जैसे मैंने क्या बताया था कि मोर लगा हुआ है अगर, तो फिर ईआर लगा के आपको और जोड़ने की जरूरत नहीं है, वो तो ऑलरेडी है ना। या तो ईआर वाला बना हुआ है तो मोर लगाने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन दोनों से एक ही चूज करना है कि या तो मोर लगा के बनेगा या तो ईआर लगा के। बट ये भी देखना है कि रूल वो वाला फॉलो हो रहा है कि नहीं, कि 1 syllable वाले में ही ईआर लगा के बनाना है, 1 syllable में तो मोर लगा के मत बनाने देना। ठीक है, और वो एग्जामिनर बना के दे देगा और तुम उसको क्रॉस कर देना, क्योंकि वही उसकी एरर होगी। ठीक है, वही उसकी गलती होगी, वही सेंटेंस की। ठीक, ऐसे ही बनते हैं सेंटेंस।
ठीक, अब ये सब चीजें प्रैक्टिस में समझ में आएगी कि इन्हीं सब कॉन्सेप्ट से गलतियां कैसे बनती हैं। अभी तो कॉन्सेप्ट समझ रहे हो ना कि किस तरीके से हो सकता है। ठीक, और देखो एग्जाम्पल, ही इज मोर स्ट्रोंगर देन हिज फ्रेंड। उससे पहले देखो, दो तरीके से हो सकती है अच्छाई। एक अच्छाई बता रहे हो किसी की, एक निगेटिव चीज बता रहे हो, कमी बता रहे हो। ठीक, तो जब आपको अच्छाई बतानी है तो ई आर या ई एस टी लगा के आपने, ई आर लगा के कंपैरेटिव डिग्री लगाई और ई एस टी लगा के आपने सुपरलेटिव डिग्री बनाई। दूसरा ऑप्शन ये था आपके पास। ठीक, पॉजिटिव ऊपर की तरफ कोई चीज बढ़ रही तो, लेकिन कोई चीज घट भी तो सकती है, तो उसके लेस के लिए क्या, कम के लिए क्या लगाएंगे, कंपैरेटिव डिग्री में लेस और सुपरलेटिव डिग्री में लीस्ट। ठीक, चलो अब देखो एग्जांपल, ही इज मोर स्ट्रोंगर देन हिज फ्रेंड। स्ट्रोंगर और फिर मोर, वही बात आ गई। देखो ई आर लगा के स्ट्रॉन्ग, वन सिलेबल, स्ट्रोंगर बनेगा, कहानी खत्म। अब इसमें और कुछ जोड़ने की जरूरत ही नहीं कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए, लेकिन इसने मोर लगा दिया तो हम इस मोर को देते हैं उड़ा। चलो भैया मोर उड़ जाओ, ज्यादा दूर नहीं उड़ोगे तो कुछ दूर तो उड़ के जाओ। ठीक, तो ये सेंटेंस हो गया सही, इसमें से हमने मोर हटा दिया। इसी को बोलते हैं सुपरफ्लुएंस। देखो ऑलरेडी कंपैरेटिव डिग्री बना हुआ है, जबरदस्ती का मोर ऐड करके उसमें और बोला मोर, ऐड मोर, वी डोंट नीड मोर। नेक्स्ट देखो, ही इज लेस स्ट्रोंगर देन हिज फ्रेंड। चलो इसमें तो ज्यादा की बात हो रही थी तो हटा दिया। अब इसमें लेस और स्ट्रोंगर, फिर तो कंपैरेटिव डिग्री आ गई। देखो ई आर लगा के इसने बना दिया इसको, और ये भी तो कंपैरेटिव डिग्री है लेस, तो दो कंपैरेटिव डिग्री कैसे सुपरफ्लुएंस हो गया। तो देखो लेस तो नहीं हटा सकते हो क्योंकि हमको कम दिखाना है, तो ई आर तो हटा देंगे हम। स्ट्रॉन्ग, लेस स्ट्रॉन्ग देन हिज फ्रेंड। कंपैरेटिव डिग्री की पहचान, कंपैरेटिव डिग्री की पहचान, आन बान शान, कंपैरेटिव डिग्री की पहचान कौन, देन। ठीक, समझ में आ गया कि यहां से लेस नहीं हटेगा, यहां से स्ट्रॉन्गर को स्ट्रॉन्ग कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ये भी कंपैरेटिव डिग्री बन रहा था, ये भी, तो इसको हटाओ, इसको लगाओ। कम के मामले में लेस, ज्यादा के मामले में मोर लगता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं, ही इज मोर टॉल या टॉलर देन रामा। अब इसमें बताओ क्या होगा। देखो टॉल क्या है, वन सिलेबल, मतलब ई आर लगा के बनाएंगे, तो जो इसने मोर लिखा हुआ है गलत, टॉल तो लगाना नहीं, मोर टॉल नहीं, क्या होगा, टॉलर। बात समझ में आ गई। देखो नेक्स्ट चले, चलो अभी हम लोग बात कर रहे थे यूज ऑफ एंड इन दीज डिग्रीज। अब हम बात करेंगे यूज ऑफ बट इन दीज डिग्रीज। क्यों, देखो एंड में क्या था, पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव बात भी, पॉजिटिव डिग्री लेकिन निगेटिव बात, और निगेटिव इधर भी। क्या है मतलब, एंड दो सेम लेवल की चीजों को जोड़ता है। इधर भी अच्छाई बता रहे हो तो इधर भी अच्छाई बता रहे हो। ही इज गुड एंड ब्यूटीफुल, सॉरी, शी इज गुड एंड ब्यूटीफुल, शी इज इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट। दोनों में पॉजिटिव बात बता रहे हो, लेकिन अगर मैं बोलूं शी इज ब्यूटीफुल एंड अगली, ये कोई बात बनता है। शी इज ब्यूटीफुल एंड अगली, ब्यूटीफुल भी और अगली भी है, गलत। शी इज ब्यूटीफुल एंड बैड, वो अच्छी है और बुरी है, गलत। ऐसे नहीं बोलते हैं। पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री सेंस दोनों का पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव निगेटिव किस में होता है, बट के केस में। मैंने बताया था ना, बट क्या करता है, कॉन्ट्राडिक्ट करता है चीजों को। इधर पॉजिटिव बात करोगे तो इधर निगेटिव बात आएगी। जैसे मैंने तुमको तो बुलाया लेकिन, तो मैं तुमको बात अंदाजा है ना कि मैं क्या बोल रहा हूं, कि तुम नहीं आए। इधर पॉजिटिव बात बोली मैंने, इधर निगेटिव। मैं बोल दूं मैंने तो तुमको नहीं बुलाया था लेकिन, क्या बोलना चाह रहा हूं मैं आगे, लेकिन तुम आए। मैंने तो तुमको नहीं बुलाया था लेकिन तुम आए। इधर निगेटिव तो इधर पॉजिटिव, मतलब सेंस अलग अलग। लेकिन एंड में क्या था, अगर मैं एंड लगा के बोलूं मैंने तुमको बुलाया और तुम चले आए, वाह सब बात, पॉजिटिव पॉजिटिव,
पॉजिटिव निगेटिव बट में पॉजिटिव पॉजिटिव या निगेटिव निगेटिव, निगेटिव निगेटिव उसमें भी एंड से जुड़ सकता है, दोनों तरफ निगेटिव बात। मैंने तुमको नहीं बुलाया और तुम नहीं आए, अच्छी बात है नहीं आए, ठीक है, दोनों निगेटिव हो गया। लेकिन जैसे ही आप बट लगा दोगे तो इधर पॉजिटिव होगा तो इधर निगेटिव, इधर निगेटिव तो इधर पॉजिटिव, ठीक। अब इसको एग्जांपल के तरीके से देखते हैं क्या होगा। सेम डिग्री सेम सेल्स, एंड वाले केस में क्या था, सेम डिग्री होती थी और सेम सेल्स। जैसे यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री तो यहाँ पे पॉजिटिव, जैसे ही इज रिच एंड बैड, गलत है, ये भी पॉजिटिव डिग्री है ये भी, लेकिन रिच और बैड पहले तारीफ की फिर तुम गिरा दिए, तो पॉजिटिव निगेटिव के बीच में क्या लगता है, एंड नहीं बट। तो यहाँ क्या होगा, ही इज रिच बट बैड, ना कि एंड। देखो पॉजिटिव डिग्री है रिच, बैड भी क्या है पॉजिटिव डिग्री, लेकिन सेंस इसका क्या है, इसका पॉजिटिव सेंस है और इसका निगेटिव। पॉजिटिव निगेटिव बट से जुड़ेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव या निगेटिव निगेटिव वो किससे जुड़ेगा, एंड से। पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, आगे बात समझ में। अच्छा अभी देखो ये तो पॉजिटिव पॉजिटिव डिग्री हो गई, मतलब सेम डिग्री, लेकिन अब कहीं कहीं हो गया अलग अलग डिग्री हो गई, तो एक तरफ पॉजिटिव डिग्री है और एक तरफ कंपैरेटिव डिग्री, दो डिग्री आ गई। अब कैसे जोड़ना है, देखो ही इज एज गुड एज, पॉजिटिव डिग्री हो गया बट, लेकिन स्मार्टर देन रामा, ये रामा कितनी अच्छी तो है, अच्छा तो है, लेकिन स्मार्ट ज्यादा है। ही इज एज गुड एज बट स्मार्टर देन रामा, मतलब वो रामा से अच्छाई में तो बराबर है लेकिन स्मार्ट ज्यादा है, ठीक। तो एक में आपने बराबर की चीज दिखाया तो वहां पे क्या था, कंपैरेटिव डिग्री, सॉरी पॉजिटिव डिग्री, बट एक ने आप में कम ज्यादा कर दिया तो वहां कंपैरेटिव डिग्री। तो सेम चीज, तो स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, ही इज एज गुड एज, वो अच्छा है रामा की तरह, बट स्मार्टर देन रामा, लेकिन रामा से स्मार्टर है। और देखो देन, आन बान शान, देन है कंपैरेटिव डिग्री की पहचान, तो देन भी लगा हुआ है देखो, और स्मार्टर, तो ये हो गया कंपैरेटिव डिग्री। अब क्या यही स्ट्रक्चर रहेगा कि पहले पॉजिटिव डिग्री दिखेंगे फिर कंपैरेटिव, नहीं, उल्टा भी कर सकते हो। क्यों, देखो ही इज स्मार्टर देन, ये इसको हमने आगे ला दिया, बट एज गुड एज रामा, रामा वहीं का वहीं रहा, इसको इधर उधर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, दोनों सही है, कोई प्रॉब्लम इशू तो आ ही नहीं रहा ना। देखो ना स्मार्टर देन एक साथ आ गया, एज गुड एज ये अपना लगा गया, तो ये पॉजिटिव डिग्री दिखा रहा है और ये कंपैरेटिव डिग्री, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब एग्जामिनर में गलती कैसे देखा है, वो उसने यहां से देन हटा दिया, ही इज स्मार्टर बट एज गुड एज रामा, जैसे ही आपने स्मार्टर लगाया तो कंपैरेटिव डिग्री की पहचान देन, उसका तो होना वहां पे कंपलसरी है ना। मोर के साथ कुछ लगा हुआ है, ही इज मोर इंटेलिजेंट देन, स्मार्टर देन ही कंपैरेटिव डिग्री की पहचान है और वही नहीं लगाए तो गलत बात है ना। तो स्मार्टर देन लगना कंपलसरी। आगे एक बात समझ में, नेक्स्ट देखते हैं, और एग्जांपल रखे मैंने एक दो और समझ में आएगा। जैसे ही इज रिचर डैश बट एज स्ट्रॉन्ग एज हिज फ्रेंड, देखो एज स्ट्रॉन्ग एज पॉजिटिव डिग्री, रिचर कंपैरेटिव डिग्री, तो कंपैरेटिव डिग्री मतलब देन लगना कंपलसरी है, तो यहां क्या लगेगा देन। आगे बात समझ में, कंपैरेटिव डिग्री की पहचान देन, ये बार बार रट क्यों जाऊं, दिमाग में रखो क्योंकि कंपैरिजन हो रहा है तो वहां देन लगना जरूरी है, ठीक है। चलो, शी इज मोर इंटेलिजेंट बट सो कल्चर्ड एज हर सिस्टर, मैंने बताया था निगेटिव सेंस में आप सो और एज का भी स्ट्रक्चर यूज कर सकते हो। तो देखो यहाँ नॉट लगा हुआ है तो सो लगा हुआ है, ठीक। लेकिन बात वो नहीं है, बात ये है कि इसने ऐसे करके दे दिया, भाई बताओ गलती कौन से सेक्शन में है, तो कहाँ पे लगाओगे तुम। सी इज मोर इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट मतलब कंपैरेटिव डिग्री, तो देन को ढूंढो भाई, कहाँ है देन, कहीं नहीं है देन, कहाँ पे लगना चाहिए उसके बाद, तो मोर इंटेलिजेंट देन, तो यहां पे क्या लगेगा पहले वाले में देन। आगे बात समझ में,
जहां भी कंपैरेटिव डिग्री लगी है देन को ढूंढो। कंपैरेटिव डिग्री लगी हुई है तो मोर वाला या ईआर वाला ढूंढो, और नहीं बना है तो उसको बनाओ। ठीक, वही पहचान है कंपैरेटिव डिग्री की। ठीक, चलो नेक्स्ट देखते हैं। और ये 3-4 एग्जांपल मैंने रखे हैं जो बेस्ड हैं अंडरस्टैंडिंग पे। जैसे कभी कभी होता है कि कंपैरिजन हो रहा होता है लेकिन हमको लगता है कि नहीं हो रहा है, हो रहा होता है। जैसे द वेदर बिकेम हॉट एंड हॉट, लेकिन इसमें क्या होता है, कंपैरिजन अपनी पिछली अवस्था से होता है, पिछली अवस्था से। जैसे द वेदर बिकेम हॉट एंड हॉट मतलब मौसम था वो और गर्मी गर्मी बढ़ गई उसकी, तो पहले गर्म था अब भी गर्म है लेकिन अब ज्यादा गर्म है, तो कंपैरिजन हो गया ना, लेकिन सेम स्टेट से हो गया कि यहाँ पे भी गर्मी थी, यहाँ पे गर्मी थी और बढ़ गई। ठीक, तो यहाँ पे हॉट एंड हॉट नहीं होगा, क्या होगा, हॉटर एंड हॉटर। ठीक, आपने सुना होगा ये, द वेदर बिकेम हॉटर एंड हॉटर, इस वजह से, क्योंकि उसकी पिछली अवस्था से उसका कंपैरिजन हो रहा है। ठीक है, चलो शी इज गेटिंग फैट, शी इज गेटिंग फैट, तो पहले ही मोटी थी अब भी मोटी है लेकिन अब ज्यादा मोटी है, तो क्या हो गया, फैटर। और देन क्यों नहीं लगा, क्योंकि उसी कंपैरिजन उसी की अवस्था से हो रहा है, किसी दूसरे से होता तब लगाते ना देन, लेकिन उसी की अवस्था से है तो देन लगाने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। तो इसी वजह से क्या हो गया, शी इज गेटिंग फैटर, फैट देन फैटर। अब ऐसे तो नहीं लिखेंगे ना, एक ही अवस्था की बात हो रही है लेकिन वही घट बढ़ रही है, तो पहले इतनी थी अब ज्यादा हो गई है तो फैटर, कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, और देखो नाउ आई एम फीलिंग मच गुड, नाउ आई एम फीलिंग मच बेटर बोलते हैं ना, क्यों बोलते हैं, देखो बेटर क्यों होगा, बेटर क्या होती है, कंपैरेटिव डिग्री। ठीक, क्यों होती है, देखो आई एम फीलिंग मच बेटर, मैं पहले भी अच्छा फील कर रहा था अब भी फील कर रहा हूं लेकिन अब पहले की अपेक्षा ज्यादा, तो हो गया कंपैरिजन अपनी सेम अवस्था से, तो क्या हो गया, कंपैरेटिव डिग्री। दैट्स व्हाई वी विल यूज हियर बेटर। ग्रामर का क्या फायदा है, यही फायदा है, बोलते तो हैं हम लोग, यूज करते हैं ये सब सेंटेंस, बट हमको रूल नहीं पता होते हैं। तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं कि कोई आपसे पूछ देगा कि कोई अगर आपसे ये बोल देगा नाउ आई एम फीलिंग मच गुड, तो आपको पता नहीं होगा कि उसने सही बोला या गलत, आप बोले अरे अच्छा बात है, अच्छा गुड भी हो सकता है। लेकिन जब आपने ग्रामर पढ़ ली तो आपको डिफरेंस पता चल गया कि ये सही है या नहीं, तभी आपको एग्जाम में मार्क्स मिलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन। ठीक, दैट्स व्हाई आई एम गिविंग दैट मच एफर्ट टू ऑल ऑफ यू। टेक इट वेरी वाइजली एंड अप्लाई इन योर लाइफ। ओके, चलो नेक्स्ट रूल देखो। अभी हम लोग कंपैरिजन कर रहे थे दो अलग अलग चीजों का, और अभी ये वाला देखा हम लोगों ने कि सेम अवस्था का, लेकिन अब कभी कभी कंपैरिजन होता है एक ही इंसान की दो क्वालिटीज का, वो ये भी है और ये भी है लेकिन ये ज्यादा अच्छा है। कैसे, देखो एग्जांपल, राहुल इज क्विकर देन एक्यूरेट, राहुल क्विकर जल्दी कर भी लेता है, एक्यूरेट भी है वो। कंपैरिजन दो चीजों के बीच में हो गया कि वो क्विकर ज्यादा है, कंपैरिजन बिटवीन टू क्वालिटीज ऑफ द सेम पर्सन। ठीक, तो यहां पे एक बात याद रखना दिमाग में हमेशा, ऐसे स्ट्रक्चर में आपको ई आर वाला फॉर्म नहीं यूज करना है, हमेशा मोर वाला फॉर्म यूज करना है, ई आर वाला प्रेफर नहीं करेंगे। मतलब यहां पे क्विकर नहीं होगा, क्या होगा, मोर क्विक। ठीक, राहुल इज मोर क्विक देन एक्यूरेट, क्विक ज्यादा है एक्यूरेट, वो क्विक भी है और एक्यूरेट भी है लेकिन क्विक ज्यादा है, तेजी से जल्दी काम कर लेता है, एक्यूरेसी पता नहीं है लेकिन उतनी नहीं। ठीक, तो एक ही इंसान की दो क्वालिटीज वाले स्ट्रक्चर में हमेशा मोर वाला, मोर एंड मोस्ट, ना कि ई आर ना कि ई एस टी वाला फॉर्म नहीं यूज करेंगे। ठीक, मोर और मोस्ट वाला, दैट्स व्हाई वी विल यूज हियर मोर, मोर क्विकर। तो सेकेंड वाला अगर बताओ, सी इज बेटर देन ऑनेस्ट, वो अच्छी भी है ऑनेस्ट भी है लेकिन अच्छी ज्यादा है,
तो बेटर का पॉजिटिव पार्ट क्या होगा, पॉजिटिव बोल रहा हूँ, बेटर को अगर मोर लगा के बनाओ कैसे बनेगा, मोर बेटर नहीं, गुड का होता है ना, गुड बेटर बेस्ट, गुड हुई पॉजिटिव डिग्री, उसे मोर लगा दिए तो मोर गुड, ही इज मोर गुड देन ऑनेस्ट। अब आपको ये भी सुनने को मिल गया कि मोर और गुड भी लग गया, नहीं तो गुड बेटर बेस्ट होता है ना, तो बेस्ट उसकी कंपैरेटिव डिग्री, लेकिन मोर गुड भी यहाँ पे यूज होगा एज अ कंपैरेटिव डिग्री। ठीक, कंपल्सन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे वी आर सेइंग टू क्वालिटीज ऑफ द सेम पर्सन। ठीक, तो वहां पे दो क्वालिटीज के बीच में कंपैरिजन है, तो वहां पे हमेशा प्रेफर करेंगे मोर एंड मोस्ट वाले स्ट्रक्चर को, ना कि ER या EST वाला। कंपैरिजन यहाँ पे भी कर रहे हैं, कंपैरेटिव डिग्री तो लगाना ही लगाना है, ये थोड़ी ना है कि ER नहीं लगा रहे तो कंपैरिजन नहीं, मोर वाली डिग्री लगा के बनाना है। ठीक, आ गई बात समझ में, चलो नेक्स्ट। अभी देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, मैंने कोई नाम नहीं दिया है, क्यों, ये बस सेंटेंस देखोगे तो समझ में आएगा। कभी क्या होता है, ये जितनी भी डिग्रीज है ना, पॉजिटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, ये एक दूसरे को एक्सचेंज भी कर सकती है। मतलब लगाया मैंने पॉजिटिव डिग्री है लेकिन सेंस दे रहा है वो सुपरलेटिव डिग्री का, लगाया मैंने कंपैरेटिव डिग्री है लेकिन दे रहा है वो सेंस सुपरलेटिव डिग्री का। कैसे, और देखो, तो ऐसे भी स्ट्रक्चर आ जाएंगे। तो ये तो बोलचाल में आएगा, आपको एग्जाम में कोई नहीं गलती देगा इसमें से, लेकिन आपको पढ़ा रहा हूं तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसे स्ट्रक्चर भी होते हैं। जैसे स्टैचू ऑफ यूनिटी जो अभी बना है, सरदार वल्लभ भाई पटेल वाला, इज द हाईएस्ट स्टैचू ऑफ इंडिया, द हाईएस्ट, सुपरलेटिव डिग्री उसके पहले दा लगा हुआ है, ठीक है, सही। तो ये तो सुपरलेटिव डिग्री का सेंस डायरेक्ट है, ठीक। लेकिन सेकंड में देखो, पूरा देखो, स्टैचू ऑफ यूनिटी इज हायर देन अदर स्टैचू ऑफ इंडिया। अदर स्टैचू या स्टैचूज होगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि प्लूरल होंगे ना दूसरे जो इंडिया के स्टैचूज होंगे, तो ये मेन बात नहीं है। मेन बात जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है वो दूसरे इंडिया के जितने भी स्टैचू हैं उनसे हाइयर है, तो सबसे बेस्ट हो गई ना वो, क्योंकि दूसरों से अगर हाइयर है तो सबसे बेस्ट हो गई। तो सुपरलेटिव डिग्री का सेंस दे रहा है ना, सुपरलेटिव डिग्री का मतलब क्या, बेस्ट, सबसे ऊपर, तो ये हो गई ना। जब अदर नीचे हो गए तो ये तो ऊपर हो गई सबसे, सेंस वही दे रहा है। इसी तरह देखो, लेकिन यूज हमने किया है कंपैरेटिव डिग्री, सेंस दे रहा सुपरलेटिव डिग्री का, तो ये वाले गेम भी हो सकते हैं ऐसे, ठीक है। नो अदर स्टैचू इज एज हाई एज स्टैचू ऑफ यूनिटी। देखो, नो अदर स्टैचू इज एज हाई एज स्टैचू ऑफ यूनिटी, दूसरे कोई भी स्टैचू नहीं है जो स्टैचू ऑफ यूनिटी कितना लंबा हो, मतलब स्टैचू ऑफ यूनिटी ही सबसे हायर हो गई ना। सुपरलेटिव डिग्री का सेंस आ रहा ना कि सुपर हो गई वो सबसे बेस्ट, तो बस, तो मतलब हमने कंपैरेटिव डिग्री यूज करके और पॉजिटिव डिग्री यूज करके भी हमने सुपरलेटिव डिग्री का सेंस दे दिया, ठीक है। लेकिन इसमें तो सुपरलेटिव डिग्री है ही है डायरेक्ट, क्योंकि नो कंपैरिजन ऑफ बिटवीन एनीवन। चलो नेक्स्ट देखते हैं, यूज ऑफ अदर। अब इन पॉजिटिव डिग्री एंड कंपैरेटिव डिग्री, अब ये रटवाया जाता है कि पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री में अदर लग सकता है, सुपरलेटिव डिग्री में नहीं लगेगा। ऐसा क्यों है, रीजन जानो। जैसे दिस स्टूडेंट इज टॉलर देन एनी स्टूडेंट, मान लो ये ब्रैकेट नहीं दिया होता, ठीक, दिस स्टूडेंट इज टॉलर देन एनी स्टूडेंट, ये लड़का किसी भी स्टूडेंट, सॉरी, ये स्टूडेंट किसी भी स्टूडेंट से टॉलर है, तो वो किसी भी स्टूडेंट में ये स्टूडेंट भी तो आ गया। आप इसको डिस्टिंग्विश करो ना, इसको अलग करो कि ये अलग है और ये अलग है, तो यहां पे क्या करेंगे, अदर, एनी अदर, दिस स्टूडेंट इज टॉलर देन एनी अदर स्टूडेंट। बात आ गई समझ में, चलो। दिस हाउस इज बिगर देन ऑल अदर हाउसेस, देन एनी स्टूडेंट्स भी कर सकते हो, हाँ ठीक है, एनी स्टूडेंट्स, ठीक है, ज्यादा स्टूडेंट्स होंगे उनमें से ही तो आप कंपेयर कर रहे हो, ठीक। या स्टूडेंट या स्टूडेंट्स दोनों भी हो सकते हैं, हो सकता है एक स्टूडेंट ये है और एक ही स्टूडेंट हो दूसरी तरफ, तो ठीक, एनी के बाद स्टूडेंट्स या स्टूडेंट दोनों हो सकता है। यहाँ पे भी स्टैचू या स्टैचूज दोनों हो सकते हैं, ठीक। तो प्रेफर, उससे वो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम जो मैं समझा रहा हूँ वो देखो, दिस हाउस इज बिगर देन ऑल अदर हाउसेस,
अगर अदर नहीं लगाओगे तो क्या हो जाएगा कि ये वाला हाउस भी इसी हाउस में आ जाएगा, उन सभी ऑल हाउसेज में। तो ऑल अदर हाउसेज मतलब इसको छोड़ के। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। नो डैश बॉय इज सो इंटेलिजेंट एज हिम, यही बॉय यहाँ पे भी है, बॉय यहाँ पे भी है, तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्या लगेगा, अदर। नो अदर बॉय, तो नो अदर बॉय इज सो इंटेलिजेंट एज ही, या होगा या हिम, ही होगा। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट के साथ कंपैरिजन है, तो सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से, तो एज ही, तो आपने ही को अलग कर दिया और जो दूसरे लड़के हैं उनको अलग कर दिया अदर लगा के, नो अदर बॉय। बात हो गई क्लियर? चलो नेक्स्ट देखते हैं। वो तो हो गई अदर वाली बात। अभी देखो, आप क्या अदर हर जगह लगा देना है? नहीं, अब सेंटेंस देखना है कि कॉन्सेप्ट समझना है कि सेंस क्या दे रहा है, जरूरत है भी कि नहीं। जरूरत कहाँ पे होगी? अगर यहाँ पे भी स्टूडेंट था, यहाँ पे भी स्टूडेंट था, तो इस स्टूडेंट को अदर करने के लिए यहाँ पे अदर का यूज किया गया। ठीक, देखो, लेकिन द टीचर इज टॉलर देन एनी स्टूडेंट, तो क्या मैं यहाँ पे एनी अदर स्टूडेंट लगा दूं? क्या बोलते हो, लगा दो? नहीं, क्यों नहीं लगाएंगे? अरे यहाँ पे टीचर है, यहाँ पे स्टूडेंट है, अलग ही तो है, कहानी खत्म। तो फिर क्या अदर दिखाने की, दिख तो रहा है, तो सही है सेंटेंस। मतलब नो बॉय इज सो इंटेलिजेंट एज दिस गर्ल, यहाँ बॉय है, यहाँ गर्ल है, अलग अलग ही तो है, तो क्या अदर गर्ल करना है। ठीक है, ये भी सेंटेंस सही है। डायमंड इज मोर प्रीसियस देन एनी मेटल, डायमंड क्या होता है, स्टोन होता है, ये मेटल दिया हुआ है, तो अलग तो है, डायमंड अलग मेटल अलग, अदर लगाने की जरूरत नहीं है, ये भी सेंटेंस सही। ही इज मोर इंटेलिजेंट देन हिज फ्रेंड्स, ही इज मोर इंटेलिजेंट देन हिज फ्रेंड्स, उसके दोस्त अलग होंगे, वो अलग होगा, वो अपने दोस्तों में थोड़ी ना मिक्स है, तो क्या हुआ सेंटेंस सही। यहां पे भी कोई अदर नहीं लगाना है कि देन हिज अदर फ्रेंड्स, नहीं। यू आर मोर इंटेलिजेंट देन योर फ्रेंड्स, ये भी सही है, तुम अलग हो गए ना अपने दोस्तों से, तो योर अदर फ्रेंड्स लगाने की जरूरत नहीं है। तो यही है, सिखा दिया कि अदर लगाना है तो हर जगह अदर लगा दो, नहीं, सेंस देखना है ना, ये दो सेम चीजों की बात हो रही है या अलग बात हो रही है। अलग की बात हो रही है तो फिर लगाना ही नहीं है, सेम है तो आपको अलग दिखाना पड़ेगा कि भाई ये अलग है, ये अलग है, तो अदर लगा दिए। ठीक, आई एम मोर इंटेलिजेंट देन योर फ्रेंड्स, अब यहां पे ये बताना है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूं कि नहीं। अगर मैंने ये सेंटेंस तुमसे बोला आई एम मोर इंटेलिजेंट देन योर फ्रेंड्स, तो इस सेंटेंस का मतलब ये निकल के आ रहा है कि मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूं, कि आई एम मोर इंटेलिजेंट देन यू, मैं तुम्हारे दोस्तों से ज्यादा इंटेलिजेंट हूं, इट्स मीन्स आई एम नॉट योर फ्रेंड। ठीक, ये सेंटेंस ये जाहिर कर रहा, गलत नहीं है। दूसरा देखो, आई एम मोर इंटेलिजेंट देन योर अदर फ्रेंड्स, मैं तुम्हारे दूसरे दोस्तों की अपेक्षा ज्यादा इंटेलिजेंट हूं, मतलब आई एम ऑल्सो योर फ्रेंड। अब ये बोलचाल की लैंग्वेज में यूज होगा, एग्जाम में कोई गलती नहीं देगा, ये सभी सेंटेंसेस सही हैं, एब्सोल्युटली सही हैं। बट ये हुई अंडरस्टैंडिंग की बात कि आपको समझ में भी आ जाएगा कि सेंटेंस का मीनिंग क्या निकल रहा है। यहाँ पे दोस्त मैं हूं तुम्हारा, यहाँ पे नहीं हूं। ठीक है, चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है पैरेलल कंपैरिजन बिटवीन टू एक्शन। कभी कभी होता है ना, दो एक्शन मतलब दो काम हो रहे हैं लेकिन एक दूसरे पे डिपेंड है और उनका कंपैरिजन हो रहा है। जैसे दा लगेगा, फिर कंपैरेटिव डिग्री, फिर एक्शन, पहला एक्शन, फिर दा लगेगा, फिर कंपैरेटिव डिग्री, फिर एक्शन टू। लेकिन यहाँ जो बताने का मकसद मेरा ये है इस कॉन्सेप्ट में कि यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री के साथ दा लगेगा, ये भी दा लगेगा। क्यों लगेगा? देखो, द मोर यू सिंग दिस सॉन्ग द मोर यू विल लाइक इट, तुम जितना इस गाने को गाओगे तुम उतना ही ज्यादा इसको पसंद करोगे। तो आपने फिक्स कर दिया ना कि तुम जितना इस गाने को गाओगे, तुम जो ये क्रिया करोगे उतना ही ये वाली एक्शन होगा। एक्शन नंबर 1 जितना होगा, एक्शन नंबर 2 उतना ही होगा। तो दोनों डेफिनिट कर दिया आपने, और डेफिनिट कर दिया तो मोर के पहले द, दैट्स व्हाई वी यूज द हियर। ठीक है, सेकंड देखो, द हायर यू गो द कोल्डर इट इज, जितना ऊपर जाओगे उतना ठंड है। दोनों डिपेंड है, तो जितना ऊपर जाओगे ये भी फिक्स कर दिया, उतना ही ठंड बढ़ेगी वो भी फिक्स कर दिया, तो फिर दा लग जाएगा दोनों में, कंपैरेटिव डिग्री। यहाँ पे मोर लगा के था, यहाँ ईआर लगा के बना हुआ है, लेकिन है तो कंपैरेटिव डिग्री ही ना, और दोनों एक दूसरे पे एक्शन डिपेंड करते हैं, इस वजह से
कंपैरिजन भी हो गया और दा भी लग गया। ठीक है, चलो अभी ये स्ट्रक्चर ऐसे ही है, अब इसमें कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है। अब इसको देख लो, एक दो रूल रट भी लिया करो। रट क्या समझ लिए, हाँ ये स्ट्रक्चर ऐसा है, ऐसे यूज करना है बोलचाल में। ठीक है, दा लगाना है मोर के पहले, बस कहानी खत्म। नेक्स्ट देखो, लास्ट पॉइंट आता है ऑब्सोल्यूट एडजेक्टिव। और ऑब्सोल्यूट एडजेक्टिव का मतलब होता है कि इनकी आप डिग्री घटा बढ़ा नहीं सकते हो, इनकी आप पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री नहीं बना सकते हो, क्योंकि ये खुद में ही पूरे होते हैं। जैसे होल, पहला वर्ड ही आ गया होल, पूरा। अब कोई चीज पूरा है तो और कितना पूरा करोगे उसमें, कि मोर होल, मोस्ट होल, होलर, होलेस्ट, गलत है ना ये। जो चीज पूरी है उसमें क्या ऊपर नीचे करोगे, घटाना बढ़ाना। होल इज होल, तो इसके साथ कभी आपको मोर या मोस्ट लगा हुआ दिख जाए, या होलर या होलेस्ट, गलत। परफेक्ट, कोई चीज परफेक्ट होती है तभी तो उसको परफेक्ट बोलते हैं, और उसमें क्या, दिस इज मोर परफेक्ट, दिस इज मोस्ट परफेक्ट। हाँ, परफेक्ट के साथ एक ऐसा केस है कि लोग आज के समय में इस वर्ड को यूज करते हैं, दिस इज द मोस्ट परफेक्ट बॉय फॉर मी, दिस इज मोस्ट परफेक्ट गर्ल फॉर मी। बोलचाल में एक्सेप्टेबल है, बोलचाल में इंग्लिश में बहुत कुछ एक्सेप्टेबल है, लेकिन जब रिटेन इंग्लिश की बात आती है या स्कूल पर्पज से या स्टडी पर्पज से, वहां पे एग्जाम वगैरह में ये सब फॉलो नहीं होते। ठीक, तो वहां पे ये रूल फॉलो करो कि परफेक्ट के पहले मोर या मोस्ट लगा हुआ है तो वो गलत लगा हुआ है। ठीक है, वहीं पे एरर है। चलो, ऐसे कुछ वर्ड है, फुल, एम्प्टी, यूनिक, ये सब क्या है, ऐसे वर्ड है जो ऑलरेडी सफिशियंट है खुद, इनको घटाने बढ़ाने की जरूरत नहीं है, इन पे डिग्री नहीं चेंज होगी। मोर फुल, मोस्ट फुल नहीं होगा, मोर इम्पटी, मोस्ट इम्पटी, गलत। इसी तरह यूनिक, ट्रायंगुलर, डेड, मरा हुआ है और कितना मारोगे इसको, चीफ, प्राइम, यूनिवर्सल, एक्सटर्नल, आइडियल, ये सब वर्ड है। गो थ्रू एक बार हो जाओ इनसे कि देख लो ये वर्ड है, और खुद का सेंस लगाओ कि हाँ ये ऑलरेडी कंप्लीट है, तो इनकी तो बढ़ ही नहीं सकती है। तो एक बार सभी वर्ड्स की लिस्ट देख लोगे तो खुद समझ में आ जाएगा। कुछ मैंने लिख दिए हैं, कुछ ऑब्सोल्यूट एडजेक्टिव नेट पे डाल के देख लेना। ठीक, तो उनके पहले अगर ये सब लगा हुआ है, मोर, मोस्ट वगैरह, तो गलत है। वहीं पे एग्जाम्पल भी लिखे हैं मैंने 2-3। माई मदर चूज द मोस्ट परफेक्ट ड्रेस, तो गलत। वरुण हैड सिलेक्टेड द रेडेस्ट शर्ट, रेडेस्ट क्या होती है, रेड होता है, रेडेस्ट, गलत। आई हैव द राउंडेस्ट टेबल दैट शी बॉट, राउंडेस्ट, कोई चीज राउंड है, वो ऐसे 360 डिग्री का एंगल बना रही तभी तो वो राउंड कहला रही है। अब उसमें कितना राउंडेस्ट क्या कर रहे हो, 360 डिग्री से क्या एंगल बढ़ जाएगा उसका, नहीं, तो वही बात है। तो यहाँ पे राउंडेस्ट नहीं होगा, क्या होगा, आई हैव द राउंड टेबल दैट सी बॉट, आई हैव द रेड शर्ट, रेडेस्ट नहीं होगा, मोस्ट परफेक्ट नहीं होगा, माई मदर चूज परफेक्ट ड्रेस। ठीक, तो आज की कहानी यहीं तक थी। कल हम लोगों ने देख लिया सब कुछ बेसिक, आज देख लिया हम लोगों ने मिक्स रूल्स ऑफ एडजेक्टिव्स। कल एक वीडियो और आएगी एडजेक्टिव पे, वो रहेगी एडजेक्टिव के कुछ वर्ड होते हैं जो बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, जैसे फॉरमोस्ट हो गया, फर्स्ट, सेकेंड, और इसी तरह के कई वर्ड हैं जो एडजेक्टिव होते हैं और उनके यूज नहीं पता होते हैं, तो गलतियां होती हैं एग्जाम में। ठीक, तो कल मैं वर्ड्स के साथ आऊंगा, उसके बाद परसों और उसके नेक्स्ट डे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे एडजेक्टिव की। ये हफ्ता जाएगा एडजेक्टिव में। ठीक है, चलिए, अच्छा लगा क्लास लेके मुझे, आई होप आप लोग को भी मजा आया होगा। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, जय हो।